नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा उत्तराखंड ऑल इन वन जो सीरीज हमारी चल रही है उसी का नेक्स्ट पार्ट यानी 8वां वीडियो आपके सामने आ रहा है। उत्तराखंड के भूगोल में ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उत्तराखंड भौगोलिक विभाजन। एक बड़ा सा टॉपिक होगा ये, दो पार्ट में हम इसको सामने लाने की कोशिश करेंगे ताकि इसे पूरा कवर हो जाए। उत्तराखंड भौगोलिक विभाजन चैप्टर नंबर 7 इस बुक का ऑल इन वन, और उसमें थोड़ा सा साइज बढ़ाने के बाद में ऐसे इसकी शुरुआत करता हूँ। जैसे भारत के भूगोल में हम लोग भारत के भौतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है ऐसे पढ़ते हैं, तो इसमें भी सेम उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है इस टाइप का प्रश्न होता है। चलिए शुरुआत करता हूँ अब कि भौगोलिक विभाजन के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। तो इसको समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार इसके बेस क्या है पूछता है, तो ये समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार होता है। इसमें सबसे पहले होता है सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र गंगा का मैदान, दूसरा होता है तराई, तीसरा होता है भाबर, और फिर शिवालिक हिमालय। आप समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, फिर दून और द्वार, फिर लघु या मध्य हिमालय, और फिर वृहद और महान हिमालय ग्रेट हिमालय, और लास्ट होता है ट्रांस हिमालय। ये इसके 7 पार्ट होते हैं। तो इसका बेस अगर पूछता है उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को 8 भागों में बांटने का अगर आधार क्या है अगर पूछता है तो आप कहेंगे समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे भी बन जाते कभी कभी। तो समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार बांटा गया इससे, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होगा ट्रांस हिमालय या महान हिमालय, और सबसे कम पर होगा गंगा का मैदान। अब शुरू कर देता हूँ मैं। सबसे पहले गंगा का मैदान, क्या खास प्रश्न इससे बने हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा साइज करना चाहेंगे तो कर भी सकते हैं ऐसे। गंगा का मैदान, यहाँ उत्तराखंड में अगर गंगा का मैदान कहाँ है पूछेगा तो जहाँ गंगा पूरी तरह से मैदान में उतर आती है वो हो उत्तराखंड का दक्षिणी हरिद्वार तक क्षेत्र। मतलब यह क्षेत्र उत्तराखंड के दक्षिणी हरिद्वार तक सीमित है, जो गंगा और अन्य नदियों द्वारा लाए गए महीन कणयुक्त अवसाद यानी सेडिमेंट्री कांप, मिट्टी और कीचड़ से निर्मित है। यहाँ मुख्यतः खादर और बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। खादर और बांगर मिट्टी के टाइप हैं। पुरानी जलोढ़ होगी तो बांगर होगी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो गंगा का मैदान का क्षेत्र है यानी हरिद्वार में पड़ता है, और यहाँ की मुख्य फसलें अगर पूछता है तो धान, गन्ना और गेहूँ यहाँ की मुख्य फसलें होती हैं। और प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? हरिद्वार में लक्षर और रुड़की का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लक्षर और रुड़की गंगा के मैदान का भाग है उत्तराखंड में। दूसरा है तराई, गंगा के मैदान के उत्तर की ओर महीन कणों से युक्त अवसादी क्षेत्र तराई कहलाता है। यहाँ भौमजल स्तर अंडरग्राउंड वाटर लेवल उच्च रहता है थोड़ा, और उत्पादकता अधिक होती है। यानी तराई का मतलब ये होता है कि भौमजल अंडरग्राउंड वाटर लेवल अच्छा है, जरा भी खुदाई करोगे तो पानी निकल आएगा। इसे कहते हैं पाताल तोड़ कुएं, आर्टिजन वेल्स पाए जाते हैं यहाँ पर। जहाँ पर शब्द आएगा तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता क्या है? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल का कुछ हिस्सा, नैनीताल के भाग, मेनली उधम सिंह नगर तो कंप्लीट है इसमें। तो हरिद्वार का कुछ क्षेत्र भी है इसमें, पौड़ी का भी और नैनीताल का भी कुछ क्षेत्र आता है इसमें। और तराई की विशेषता क्या है? यहाँ पर पाताल तोड़ आर्टिजन वेल्स पाए जाते हैं। यहाँ की फसलें गन्ना, धान, सूरजमुखी, मतलब अधिक जल वाली, जिनको बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत है, जैसे धान, गन्ना और सूर्यमुखी की जरूरत, वो फसलें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, इसके सेकेंड हाफ में जाते हैं इधर पेज के। इसमें इसका जो क्षेत्र जैसे हम कहते हैं ना, हरिद्वार में भी इसका क्षेत्र है, तो औरंगाबाद का क्षेत्र हरिद्वार में होगा, ज्वालापुर हरिद्वार का, सितारगंज उधम सिंह नगर का, बाजपुर, खटीमा, काशीपुर, सब उधम सिंह नगर के क्षेत्र है। तीसरा पार्ट होता है इसका भाबर। भाबर यानी थोड़ा और ऊंचाई का क्षेत्र, तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण की ओर, पूर्व में चंपावत से लेकर पश्चिम में देहरादून तक का क्षेत्र हमारे उत्तराखंड में भाबर कहलाता है। क्या विशेषता है भाबर की? शिवालिक हिमालय से नदियाँ आती हैं और अपने साथ कंकड़ पत्थर लाकर छोड़ देती है यहाँ पर। इसे उबड़ खाबड़ मिट्टी कंकड़ पत्थर युक्त होती है, इसे बोल्डर कहा जाता है। तो बोल्डर कहाँ पाए जाते हैं अगर पूछता है तो भाबर में पाए जाते हैं, है ना। तो प्रश्न ये पूछा कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, बोल्डर कहाँ पाए जाते हैं, तो बोल्डर भाबर की विशेषता है। क्लियर है? चलिए, हल्द्वानी जहाँ पर मैं हूँ अभी भाबर में हूँ। अच्छा, शिवालिक क्षेत्र नेक्स्ट चौथा पार्ट, इसे मैनाक श्रेणी कहा गया है। तो उत्तराखंड में शिवालिक को क्या कहा गया? तो मैनाक। एक प्रश्न ये बना, शिवालिक को बाह्य हिमालय अथवा उप हिमालय, हिमालय जैसे आप हम पढ़ते हैं कि ये 3 हिमालय हैं, तो जो बनने की प्रोसेस है हिमालय की, तो यहाँ से यहाँ की ओर हुई है, तो ये सबसे बाहर का हिमालय इसलिए कहते हैं इसको। ठीक है, और महान हिमालय आंतरिक होगा इसमें, ये आंतरिक हिमालय इंटरनल और बाह्य। ठीक है, इस संदर्भ में प्रश्न बने हैं इससे। इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय इसलिए कहा जाता है। औसत हाइट अगर देखेंगे तो 700 से 1200 मीटर शिवालिक हिमालय,
और यहाँ पर जीवाश्म युक्त क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे फॉसिल्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिवालिक हिमालय के ठीक दक्षिण भाबर है, और भाबर होता है गर्म, गर्म से वाष्पीकरण होकर वर्षा होती है और बहुत सारी वनस्पतियाँ और जीवाश्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए ये क्षेत्र जीवाश्म युक्त क्षेत्र है। उत्तराखंड में हिमालयों में सर्वाधिक जीवाश्म युक्त क्षेत्र पूछेगा तो शिवालिक हिमालय होगा। और शिवालिक हिमालय का अत्यधिक वर्षा वाला स्थान भी, ये भी प्रश्न पूछा है कि हिमालय का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होगा, तो शिवालिक हिमालय होगा। क्लियर? शिवालिक को नवीन हिमालय भी कहते हैं इसे, अथवा उप हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि अभी भी बनने की प्रोसेस में है, तो नवीन हिमालय कहलाएगा। तो और ये उत्तराखंड के 7 जिलों में है शिवालिक हिमालय। कहाँ? दक्षिणी देहरादून में होगा, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी अल्मोड़ा, नैनीताल, दक्षिणी टिहरी, मध्य पौड़ी, दक्षिणी चंपावत, ये सब क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो शिवालिक 7 जिलों में उत्तराखंड के फैला है। ये प्रश्न मिला हमें। अच्छा, और प्रश्न, शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है हिमालय की, जिसका निर्माण प्लाइस्टोसिन या मायोसिन काल में, मतलब मेनली तो हम प्लास्टोसिन या प्लायोसिन कहते हैं उसे, उस इसका निर्माण मायोसिन युग में भी हो गया था। और शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ी भी कह देते हैं, तथा अरुणाचल में डाफला, अबोर, मिसमी, असम में ये सब इसके नाम है ना। असम में भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है इसे। तो ये सब शिवालिक हिमालय का भाग है। तो ये था हमारा पहला पेज इसके विभाजन से संबंधित। अब सेकेंड पेज में जाते हैं सर। तो शिवालिक और क्या विशेषता है शिवालिक की, ये देखिए। शिवालिक क्षेत्र पर्यटन के लिए फेमस है। संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं, जैसे दून घाटी, और खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देहरादून का जो मंडारसू, बड़कोट और ऋषिकेश की डोलोमा चट्टानों से चूना मिलता है यहाँ पर, सीमेंट बनाने में उपयोगी होता है जो, और यहीं से बालू, संगमरमर, जिप्सम, फॉस्फेटिक सेल्स आदि मिलते हैं। मतलब शिवालिक हिमालय आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जीवाश्म में अधिक वर्षा है वहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन क्षेत्र में पाया जाता है। संरचनात्मक घाटियाँ पर्यटन के लिए। नेक्स्ट पार्ट, 5वां पार्ट जा रहा है इसका, दून तथा द्वार। ठीक है, दून और द्वार कहते किसको हैं, किसके मध्य पाया जाता है, तो किसके मध्य पाया जाता है? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच का क्षेत्र दून और द्वार है। ध्यान रखिएगा, शिवालिक और मध्य हिमालय के क्षेत्र के भाग को दून या द्वार कहा। और इसमें 25 से 35 किलोमीटर चौरस और क्षैतिज पट्टियों का क्षेत्र है। पश्चिम और मध्य भाग में से दून कहते हैं, और पूर्वी भागों में से द्वार कहते हैं। मतलब शिवालिक हिमालय तथा मध्य हिमालय के भाग को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। ये प्रश्न बना है इसमें। ये चौरस पट्टियां होती है और पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी होती है, इसलिए इसका नाम दून रखा है। अच्छा, गहन कृषि तथा उच्च घनत्व का क्षेत्र होने के कारण पर्यटन के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, दून द्वार, जैसे कुछ दून जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध है उनके नाम यहाँ पर दिख रहे होंगे। जैसे देखिए, प्रमुख दून ये है उत्तराखंड के, हर की दून। हर की दून कहाँ है पूछता है, तो उत्तरकाशी। चंडी दून परगना, ये चंडी परगना हुआ करता था इतिहास में, हरिद्वार में। और देहरादून, देहरादून ठीक ही है। दून में सबसे प्रसिद्ध है कोटा दून, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, और कोठार दून पौड़ी का, और चौखम पौड़ी गढ़वाल का, पातली या पटली दून नैनीताल का, पछुआ दून देहरादून, पछुआ। ठीक है, तो और नंधौर दून इसके अलावा नैनीताल। तो ये सब प्रमुख दून थे। और ऐसे ही द्वार का जो जिक्र हुआ है यहाँ पर, तो उसमें था कोट द्वार, हरिद्वार, ये सब द्वार है यहाँ के। अब इसका नेक्स्ट, तो दून और द्वार का मतलब समझ रहे थे हम क्या होता है। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है, ये पता चला हमें। और दूसरा पार्ट है इसका लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय न तो बहुत ज़्यादा ऊंचा और न ही कम ऊंचा क्षेत्र होता है। वन संसाधन बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिलता है। लघु हिमालय उत्तराखंड के 9 जिलों में, ये प्रश्न पहले ही इंपॉर्टेंट है, कितने जिलों में लघु हिमालय का विस्तार है, तो 9। जैसे कहाँ, चंपावत में, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून, यहाँ तक मध्य हिमालय का विस्तार है। दूसरा कि लघु हिमालय की औसत एवरेज हाइट देखेंगे तो लगभग 1500 से 4500 मीटर तक। जीवाश्म कम है यहाँ पर, और वलित तथा कायांतरित चट्टान युक्त क्षेत्र पाया जाता है। फोल्डेड माउंटेन यहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं। और ऊंचाई के हिसाब से औसत ऊंचाई का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार की चोटियाँ, जैसे नागटिब्बा मसूरी में है, यानी देहरादून वाले हिस्से में, रीवा मसूरी में, और गन हिल, झंडीधार, ये सब टिहरी से लगे हुए मसूरी का क्षेत्र है। चाइना पीक नैनीताल का, मूसा का कोठा उत्तर का, टिहरी का, ये सब क्षेत्र जो मध्य हिमालय के यहाँ पर हैं। और देखने को मिलेंगे आपको कुछ, ये सुरकंडा टिहरी, चंद्रबदनी टिहरी, ये सब देखिए। मदरांचल, चमोली, हटकुड़ी टिहरी, लाल टिब्बा मसूरी, दूधातौली 3 जिलों में फैला है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। विंसर, द्रोणगिरी, मनोरा पीक पहाड़ी, जिस पर एरीज का सेंटर है, नैनीताल में। तो ये सब मध्य हिमालय के पर्यटन स्थल है। ठीक है, और निर्माण काल देखें तो मायोसिन काल में निर्मित मध्य हिमालय क्षेत्र खनिज संसाधन
बुग्याल या घास के मैदान तालों, झीलों और वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर घास के मैदान मिल जाएंगे आपको, जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं, ताल मिलेंगे यहाँ पर, और यहीं पर हैं सर्वाधिक नदी घाटियाँ मिलेंगी आपको मध्य हिमालय में, क्योंकि यहाँ पर नदियों का क्षेत्र होने की वजह से सबसे ज़्यादा नदी घाटियाँ उत्तराखंड कहाँ मिलेंगी, तो मध्य हिमालय। और यहीं पर मध्य हिमालय उत्तराखंड का पामीर है, जिसे हम दूधातौली ग्लेशियर कहते हैं। तो दूधातौली ग्लेशियर उत्तराखंड का पामीर किस हिमालय का भाग है, तो मध्य हिमालय का। ठीक है, अत्यधिक ग्लेशियर वैसे महान हिमालय के भाग होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा जो इस पर बेस प्रश्न बने हैं यहाँ पर, वो देखने को मिलेंगे अभी आपको यहाँ पर। जैसे हिमालय के मध्य स्थित भ्रंश या पट्टी पूछता है कहाँ के, तो इसमें सबसे पहले ITCZ सचर जोन इसे हम कहते हैं, जिन हिमालय के मध्य होगा। ठीक है, इंडस, सांगपो, सचर जोन, इस टाइप से ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच। दूसरा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT कहते हैं, जिसको महान हिमालय और लघु हिमालय। मेन बाउंड्री फोर्स या फोर्स MBT, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच। और मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT शिवालिक हिमालय और भाबर के बीच। इनमें से क्वेश्चन बन जाता है कभी, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इसलिए यहीं पर कवर कर दिया गया है इसको। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ उत्तराखंड का भी। अच्छा, दूसरी बात, जब हम कह रहे थे कि उत्तराखंड का पामीर दूधातौली ग्लेशियर, तो क्या विशेषता है इसकी। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है इसे। पामीर मतलब विश्व की छत, जो सबसे ऊंचा माना जाता है। ये उत्तराखंड के 3 जिलों चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा तक विस्तृत है। यहाँ से 5 नदियों का उद्गम है। उत्तराखंड की 5 बड़ी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो अगर उन 5 नदियों का नाम पूछता है तो ये 5 नदियाँ होंगी। तो सबसे बड़ी नदी पश्चिमी रामगंगा दूधातौली ग्लेशियर से निकलने वाली, लगभग 155 किलोमीटर की लंबी नदी है। इसी नदी के तट पर आपका हमारी उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण है। गैरसैंण किस नदी के तट पर होगा पूछा, तो पश्चिमी रामगंगा दूधातौली से निकलने वाली सबसे लंबी नदी। उसके अलावा पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, अटागाड़ और विनो, ये 5 नदियों का उद्गम होता है। अब कुछ खास बातें जो इस पर मेंशन है यहाँ पर, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे दूधातौली ग्लेशियर से निकलने वाली सबसे लंबी नदी पूछेगा तो पश्चिमी रामगंगा, जिसके तट पर चमोली में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। अच्छा, गैरसैंण उत्तराखंड के मध्य में स्थित राजधानी हेतु सबसे उपयुक्त स्थान है, जिसे वीरचंद सिंह गढ़वाली ने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू से किया था। मतलब गैरसैंण को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात किसने कही, तो वीरचंद सिंह गढ़वाली ने। किससे कही, नेहरू से कही। 1960 में ये बात का जिक्र हुआ है। अच्छा, और क्या, गैरसैंण उत्तराखंड के प्राचीन 52 गढ़ों में से सबसे मध्य का गढ़ माना जाता है। ठीक है, चूंकि गैरसैंण ऐतिहासिक स्थान है और उत्तराखंड के 52 गढ़ों में सबसे मध्य का गढ़, उसे कहते हैं चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ का भाग होने की वजह से सुर्खियों में है। और इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल UKD ने 1992 के वार्षिक अधिवेशन में इसका नाम राजधानी हेतु प्रस्तावित किया था और इसका नाम चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर कर दिया गया था। तो गैरसैंण का वर्तमान में नाम क्या है, तो चंद्रनगर। किसके नाम से, चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से। अच्छा, गैरसैंण का जो कोदियाबगड़ क्षेत्र है, यहाँ पर वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि भी है और यहीं पर प्रतिवर्ष 12 जून को मेला लगता है उनकी समाधि। कोदियाबगड़ कहाँ है, तो गैरसैंण में। और कुछ और एक नाम और है कोदियाबगड़ से जुड़ा हुआ, उनका नाम भी आना चाहिए। कोदियाबगड़ में ही बाबा मोहन उत्तराखंडी, इनकी भी समाधि है, जो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन यानी 1994 में ये शहीद हो गए थे, इस वजह से उनका जिक्र हुआ है। मध्य हिमालय किन किन कारणों से सुर्खियों में था, ये जब प्रश्न थे। अब हम इसी में एक टॉपिक है बुग्याल। ठीक है, तो बुग्याल टॉपिक चूंकि मध्य हिमालय में बहुत महत्वपूर्ण है। घास के मैदान, उत्तराखंड के मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित घास के मैदानों को बुग्याल या पयार भी शब्द यूज का है इनके लिए। बुग्यालों में पारंपरिक वस्त्र डोरवा पहनने वाले चरवाहों को पालसी, बकरवाल, पाछ, लोड़िया कहा जाता है। डोरवा क्या है, तो वस्त्र है जो मतलब पशुचारक पहनते हैं, और उन कहते क्या है पशुचारक को, पालसी कहते हैं, बकरवाल कहते हैं, पाछ या लोड़िया। और बुग्यालों की देवी अथवा बुग्यालों की मदर टेरेसा अगर पूछे तो रूपा देवी, जो कि चमोली से हैं, ये भी प्रश्न बनता है कभी कभी। अच्छा, और प्रश्न, वर्तमान में बुग्याल संरक्षण दिवस का भी जिक्र हुआ है। जैसे बुग्याल संरक्षण दिवस पूछे तो 2 सितंबर को बनाया जा रहा है अभी, यानी ये 2024 से ही बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले की जो किताबें हैं वहाँ पर इसका 16 अगस्त जिक्र हुआ है, 16 अगस्त। तो ये अब नहीं चलेगा, ये 2024 से ये मान लिया गया है। अच्छा, हम लोग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल उत्तराखंड सरकार बहुत सारे बुग्यालों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित कर देती है। तो इसमें दयारा बुग्याल को सबसे पहले 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, जो कि उत्तरकाशी में है। और फिर ये प्रोसेस चलती रही। चाईसील बुग्याल उत्तरकाशी में 2016 में किया गया, और द्रोणागिरी चमोली में 2017 में, और 2018 का नामिक बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर था पिथौरागढ़ का। और ऐसे ही देवग्यारा बुग्याल उत्तरकाशी का 2019 का, 20 में कुश कल्याण उत्तरकाशी का, और 21 में भयूड़ी उत्तरकाशी का। इस टाइप से ये प्रोसेस लगातार चलती रही, और लेटेस्ट इस पर जो
अभी बुग्याल हुए हैं। बागची बुग्याल चमोली का 2022 में, और 2022 में पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर का, इनको भी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, और फिर 2023 में अभी पौड़ी गढ़वाल का कड़वासर रूट, ये ट्रैक ऑफ द ईयर था। और 2024 में शिमला दर्रा, शिमला पास पिथौरागढ़ में है, जो दारमा और ब्यास घाट के मध्य, और सरुताल या सरताल जो आपने लिखा है वो है उत्तरकाशी में। इनको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 2024 के लेटेस्ट ट्रैक ऑफ द ईयर है, इसको भी समझना पड़ेगा आप। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हम आगे चलते रहते हैं। ये बुग्यालों के जो ट्रैक ऑफ द ईयर बुग्याल थे, अब बुग्यालों की लिस्ट आ रही डिस्ट्रिक्ट वाइज, पूरे सारे बुग्याल हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करना चाहेंगे। उत्तरकाशी के बुग्यालों की लिस्ट है हमारे पास। दयारा, ठीक है, मानेग, हर की दून, माझीवन, रूपनौल, सुरम्य। उत्तरकाशी के बुग्यालों का सेकंड हाफ इधर होगा, यहाँ की तरफ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज बुग्याल है तो बहुत सारे आए होंगे यहाँ पर। इसके अलावा उत्तरकाशी के बुग्याल हैं कुश कल्याण, देवदामिनी, सोनगाड़, केदारखंड, चाईसिल बुग्याल, गुलाबी कांठा, केदार कांठा, हरसिल, तपोवन, बागाली खर्ग, नए नए जो नाम आ रहे हैं। चौलधार भी नया नाम दिख रहा है। चांगथांग, भयूड़ी ये घोषित हो चुका है। देवक्यारा, पुठारा बुग्याली भी अभी ग्रुप सी में क्वेश्चन पूछा था। तो ये बहुत सारे बुग्याल जो उत्तरकाशी के थे वो नाम आ रहे थे। इनसे संबंधित कोई प्रश्न तो नहीं है, पहले उसे देख लेते हैं। उत्तरकाशी में दयारा जो बुग्याल है ना, इसमें अठूड़ी त्योहार मनाया जाता है, जो कि माखन की होली के लिए जाना जाता है, इतिहास में भी महत्वपूर्ण है। और चंद्रप्रभा ऐतवाल ने दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर उल्लेखित किया था पहली बार। और ऐसे ही उत्तरकाशी का हरकीदून बुग्याल में दुर्योधन की पूजा से संबंधित समसु मेला लगता है। ये भी प्रश्न अच्छा है। तब जाके हम आएंगे चमोली के बुग्यालों की लिस्ट पे। ये है चमोली के बुग्याल। सबसे बड़ा बुग्याल मिलेगा हमें यहाँ बेदनी, कल्पनाथ, कुंवारी, औली, तितली, कैला, और बगजी बुग्याल, रत्ताकोण, मनपे, और कुंवारी, कांचुला खर्क और रूपकुंड, चित्रकांठा, खादुखर्क और चेनाब, वेदशिला समुद्र और अन्नवाल रेडी। ये चमोली के बुग्यालों की लिस्ट है। इसके अलावा और बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पर, एक बार फिर से। भगुआ बासा, गुरसों, हस्तौली, फुलना, फूलों की घाटी, लक्ष्मीवन, नंदनकानन, राजखरक, अविन खर्क, हुणिया, ये भी पूछ दिया प्रश्न ग्रुप सी का। पुंग बुग्याल, जलीसेरा, भेटी, ये भी पूछा गया प्रश्न। पन्नार बुग्याल, पातर नचौड़िया जगह है जब हम नंदा राजा यात्रा करते हैं, तो ये सब अब घास के मैदानों की वजह से फेमस है। ये थे चमोली के बुग्याल की बहुत बड़ी सी लिस्ट। और फिर इसमें हमने देखा चमोली के बुग्याल शीतकालीन स्कीइंग प्रशिक्षण हेतु प्रसिद्ध हैं, है ना। और बेदनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल है जहाँ वेदों की रचना की गई थी। इस सुंदर मखमली घास के लिए भी जाना जाता है बेदनी बुग्याल। चमोली के बुग्यालों की बहुत बड़ी सी लिस्ट थी यहाँ पर। और कुछ प्रश्न जो इस पर बन रहे थे ये। नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे अब हम। ठीक है, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसकी तरफ जा रहे हैं, और सारे बुग्याल देखने को मिलेंगे। अच्छा, फूलों की घाटी बुग्याल में कुछ और प्रश्न बन रहे हैं, जैसे जिस टाइप से प्रश्न बने उन पर काम करता हूँ। फूलों की घाटी में अमेला या पोलीगोन नामक खरपतवार नामक पौधा इसके विनाश के लिए जिम्मेदार है, मतलब फूलों के लिए। ये भी एक प्रश्न बना था कभी। औली बुग्याल चमोली के जोशीमठ के समीप स्थित है, जो साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। 2002 में औली में राष्ट्रीय स्तर के विंटर गेम हुए थे, ये प्रश्न बनता है इससे। और दक्षिण एशियाई देशों द्वारा प्रथम विंटर गेम्स 2009 में औली तथा देहरादून में हुए थे, तो वहाँ पर भी औली बुग्याल का जिक्र हुआ था। ठीक है। अच्छा, औली जोशीमठ रोपवे का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा है, जिसे रज्जू मार्ग, इसकी नींव 1983 में इंदिरा गांधी ने डाली थी, और फिर 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर। और 2010 के भी दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन यहाँ पर हुआ है। और एक था चमोली का बगजी बुग्याल, यहाँ से हिमालय का भव्य दर्शन दिखाई देता है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ नाम पिथौरागढ़ के बुग्यालों के लिए। लड़ी पांगती, खलिया, गंगथल, चरथी, राहाली, छियालेख, बरम, चीरती, थाला, चोहार, धनिया, फुक्तो, और छियालकोट, मंती, मारतोली, गंगथल, रुई बुग्याल। ये प्रश्न भी पूछा है, रुई बुग्याल कहाँ है। मतलब बहुत सारा मैटर यहाँ पर दिख जाएगा आपको। लगभग पूरी तरह कोशिश कर रखी कि कुछ छूटे ना। गैरधार व बनिक, दारमा, जिम्बामू, रातापानी, बेटुली धार बुग्याल, कालामुनि, भंगाड़नी। मतलब कोशिश कर रही कि टोटल सिलेबस कवर हो जाए और कुछ छूटे ना, एक बुक से सारा काम हो जाए, ये प्रयास है यहाँ पर। और जितना छोटा भी होगा तो नेक्स्ट एडिशन में सब कुछ संभाल दूंगा इसमें। टिहरी के बुग्यालों की खतलिंग, खरसाली, मासर, पवाली गाड्ढा, जौराई, कोटली, माटिया और क्यारकी, और रुद्रप्रयाग, चोपता, कसनीखर, चौराबाड़ी, बर्मी, मनना, मद महेश्वर, दुगल बिट्टा, रोहिणी, और बरतौली, चौमासी बुग्याल, जिसमें चोपता सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। और इसे गढ़वाल का मिनी स्विट्जरलैंड, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड शब्द इसके लिए यूज हो रहे हैं। और
अल्मोड़ा का मचखाली बुग्याल प्रसिद्ध है और संकल्प बुग्याल, ठीक है, रानीखेत के पास। अच्छा, नेक्स्ट है बागेश्वर के बुग्यालों की लिस्ट यहाँ पर भी है। पकुआ बुग्याल, डाकुरी खाल, कांडा, धाकुड़ी टॉप और ढोरबा जंगुली बुग्याल। बागेश्वर वालों के लिए भी कुछ बुग्याल मिल गए हैं, पहले बहुत कम मिला करते थे, अब धीरे धीरे इनकी मैटर बढ़ रहा है, कंटेंट बढ़ रहा है, तो इनकी संख्या भी यहाँ पर बहुत देखने को मिली। ये है देहरादून के बुग्याल, ठीक है। उसमें एक है कानासर बुग्याल जो कि सुर्खियों में था, क्वेश्चन भी आए थे इससे। तो ये था मध्य हिमालय के बुग्यालों की लिस्ट। अब हमारे पास पूरे बुग्यालों की लिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी और ट्रैक ऑफ द ईयर बुग्याल जो घोषित किए उनके बारे में, ठीक है। इस सीरीज का ये महत्वपूर्ण पार्ट था। इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।